हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो भी अच्छे से चल रही होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके जो PT1 के एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी डेट आने ही वाली है। जुलाई मिड में या फिर जुलाई एंड तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने चाहिए, तो टाइम कम रह गया है। यू हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है बेटा। तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आज करने जा रहे हैं आपके क्लास 6 का साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि 40 मार्क्स का है, जैसा आपके PT1 में होता है। 1 आवर उसमें टाइमिंग रहेगी। यहाँ पर A, B, C और D 4 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो A सेक्शन है वहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा और B सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, C सेक्शन में आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे और D सेक्शन में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से 40 मार्क्स को हम कवर करेंगे। A सेक्शन आपका MCQ होने वाला है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर बच्चों पहली बार आए हो तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेल आइकन प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास और आप अपना रिवीजन टाइम से कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर पसंद आई है वीडियो और आप ये चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी अपना रिवीजन अच्छे से करें, PT की तैयारी अच्छे से करें, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका कोई हो, फ्रेंड्स के नंबर पे सब जगह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी वीडियो देख सकें। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन A, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, MCQs हम लोग इन्हें बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए मैंने इस बार सॉल्यूशन साथ में दिया है, जिससे कि आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप अपने अकॉर्डिंगली रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीजेस। तो बच्चों, डिजीजेस से अगेंस्ट हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वो है विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं, विटामिन्स उससे कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, बॉडी को हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे कीप अस हेल्दी। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपकी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो हमें पता है विटामिन A। ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन A, जो विटामिन A होता है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में? कि रात को कम दिखता है, या फिर हमें जिसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कम दिखता है या फिर क्या होता है, उसको रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। जो विज़न होता है क्लियर नहीं होता है रात को, इसे ही हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं वो तो ओपेक होते हैं, ठीक है। जिसके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, धुंधला देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसुलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आप लोग जब ड्राइंग करते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा बटर पेपर। बटर पेपर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। तो इनमें वाटर में कौन सा इनसॉल्युबल मटेरियल है? देखो बच्चों, आप लोग कभी कभी मम्मा क्या करती है, आप लोगों को नींबू पानी बना के देती है। तो नींबू पानी में शुगर मिक्स करती हैं, सॉल्ट मिक्स करती है। जैसे ही वो डालती हैं तो तुरंत तो नहीं घुलता है, बट धीरे धीरे करके शुगर उसमें घुल जाता है। सॉल्ट हार्डली 1 मिनट लगाता है, 1 मिनट सॉल्ट पाउडर जो होता है वो घुल जाता है। बचा हनी। कभी कभी मम्मा स्वीटनर क्या यूज़ कर लेती हैं आपकी मम्मा, स्वीटनर के में आपकी यूज़ करती हैं, हनी भी यूज़ करती हैं। तो हनी भी वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन चॉक पाउडर जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। जब भी आप चॉक पाउडर को वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा, चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, एक लेयर बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। बच्चों, स्टार्च की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आयोडीन ब्लू ब्लैक फॉर्म में आ जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि फूड में स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है, ये हमें बताना है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। तो ये ट्रू है या फॉल्स? जब भी हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी विटामिन की, मिनरल की
डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं या हमारे डाइटिशियन हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर जिस भी सब्सटेंस की डेफिशिएंसी है वो हम ईट करेंगे, खाएंगे, उसको खाने में लेंगे तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक। पेपर इज़ अ मटीरियल वाइल वुड इज़ एन ओपेक मटीरियल। तो बच्चों पेपर अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है, पेपर क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसे ट्रांसुलेंट्स हम की कैटेगरी में हम डालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग फिल कर दोगे ट्रांसुलेंट्स। ठीक है, NCERT में ऐसा ही क्लासीफाई किया गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन भी किया है, स्टैंडर्ड पेपर इज ट्रांसुलेंट टू द लाइट। जो लाइट है उसके आर पार जा सकती है, हम हल्का थोड़ा बहुत पेपर से आर पार देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ओपेक जो पेपर है वो नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन इज ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है जो कि आपका नींबू में पाया जाता है, क्या होता है कि मान लो अगर आप नींबू पानी बनाते हो और उसको काफ़ी देर तक हीट करते हो, ठीक है, तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे डिस्ट्रॉय होता है कि ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग, जब हम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विटामिन सी इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ गैस दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो बच्चों बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, मुझे पता है ये आपको आता होगा। तो ऐसी कौन सी गैस है जो आप लोगों की डिज़ोल्व होती है वाटर में। तो बच्चों यहाँ पे आपको वन एग्जांपल देना है। देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। CO2 जो है ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। अब कैसे डिज़ोल्व हो जाती है इसका एक एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो कि जो आपकी फिशेज़ होती हैं, ठीक है, वो जो गिल्स होते हैं उनके थ्रू सांस लेती हैं। ठीक है, तो जो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसी से वो लोग सांस लेते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। दो एग्जाम्पल बता दिए, आपको एक ही लिखना है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फूड आइटम दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। तो होल ग्रेन्स जो होते हैं आपके, पल्सेस, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके फाइबर रिच फूड होते हैं, आपको ये खाना चाहिए। Now coming on the next section, section B, short answer type questions. What is a balanced diet? Why is it important for our body? तो इसका शॉर्ट हमें आंसर देना है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है, ये हमें बताना है। इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखा है, मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगी, इसका मतलब समझाऊंगी और आप लोग अपने नोट्स भी साथ के साथ तैयार कर सकते हो। तो वैसे तो क्वेश्चंस आपके क्लास में करवाए गए हैं, अब बेटा चूँकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन क्लास में ही कराए गए हैं वो ही सारे आएँ, तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन्स all the essential nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals along with roughage क्या होता है, फाइबर होता है, and water in the correct proportions is called balanced diet। तो balanced diet क्या होती है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसमें रहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसके साथ साथ प्रॉपर मात्रा में क्या रहता है, फाइबर भी रहता है और पानी भी रहता है करेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू फाइट ऑफ डिजीजेज। अब ये बैलेंस डाइट आप लोगों की बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके और हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, जिससे कि डिजीजेज हमसे दूर रह सकें। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम 2 न्यूट्रिएंट्स दैट मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। 2 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बताने हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो पहला आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड फैट। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ फूड नहीं बताना है, आपको न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। इसको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए नेम एनी 2 न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स आपसे प्रॉपर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का नाम पूछ रहा है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, अगर यहाँ पे पूछता, अगर क्वेश्चन होता नेम एनी 2 फूड विच आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है, तो आप लोग फूड का नाम देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपका
वीट में होगा, ठीक है। फैट्स कहाँ पर होंगे, फैट्स आपको घी में मिलेंगे, ठीक है। ऑयल्स में भी फैट होते हैं, तो और फैट कहाँ पर मिलेगा, फैट आप लोगों का पोटैटोज़ में होता है। तो ये सारी चीज़ें फूड आइटम्स के नेम हो गए, लेकिन हमें यहाँ पे न्यूट्रिएंट देने हैं, इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट बताया, ठीक है। आई थिंक इट विल बी क्लियर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड द ग्रुप और क्लासीफाई मिनरल्स, गिव वन रीज़न। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने मिनरल्स को क्लासीफाई किया, उसका एक रीज़न बताना है, ठीक है। वी ग्रुप मिनरल्स फॉर आवर कन्वीनियंस एंड to study their properties systematically. It help us locate things easily. हमने न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को क्यों क्लासीफाई किया, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम उनको अच्छे से स्टडी कर सकें और जो न्यूट्रिएंट है वो किस खाने की चीज़ में पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जा सकता है, उसको पहचान सकें। इसलिए हमने क्या किया, इनका मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what will happen if we do not include roughage, that is dietary fiber in our daily diet। क्या होगा अगर आप अपनी डेली डाइट में फाइबर नहीं खाएंगे। तो देखिए, roughage does not provide any nutrient but it helps our body to get rid of undigested food. If omitted it can cause digestive issues like constipation। देखिए बेटा, अगर आप केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, इस तरीके की डाइट ही लेते हैं और रफेज दैट मीन्स फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, गट प्रॉब्लम हो जाएगी। गट प्रॉब्लम मतलब आपके रिलेटेड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आपका जो रेजिड्यूअल पार्ट है, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो रेजिड्यूअल बचता है वो एनस के थ्रू मॉर्निंग में हम सब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर है, फाइबर्स हमारी बॉडी में जाते हैं और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो जाता है तो उसको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन soluble and insoluble substances which with an example of each। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनको हमें बताना है। सॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन द वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे शुगर, सॉल्ट, हनी, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टेरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल सैंड, सॉडस्ट, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसअपियर नहीं होते हैं मिक्स करने पर, या फिर घुलते नहीं हैं, बहुत देर तक हिलाने और घोलने के बाद भी, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ क्या हो गई आपकी, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हो गए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। यहाँ पे हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस करेंगे हम और 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। How can you test the presence of protein in a given food sample? Explain the steps briefly। आप किसी फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है कैसे टेस्ट करेंगे, हमें बताना है, और उसके जो स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के, उनको ब्रीफली बताना है। तो here is the solution, steps to test for proteins। Take a small quantity of a food sample and grind it if it is solid and put it in the clean test tube, add 10 drops of water and shake it। जो भी फूड आइटम है अगर वो सॉलिड है तो उसको ग्राइंड कर लेना है, पाउडर सा बना लेना है, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और 10 ड्रॉप्स वाटर को मिक्स करना है और उसको शेक करना है, हिलाना है। यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। अब जो सॉल्यूशन आपका टेस्ट ट्यूब में बना है उसमें 2 ड्रॉप्स आपको किसके डालने हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डाल देने। नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड शेक वेल। उसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने कॉपर सल्फेट मिक्स किया है उसमें आपको 10 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं कास्टिक सोडा के और उसको अच्छे से हिलाना है। ऑब्जर्व द कलर, इफ़ द सॉल्यूशन टर्न्स वॉयलेट इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो जो भी सॉल्यूशन आपका बनके तैयार हुआ है अगर ये वॉलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन्स प्रोटीन उस फूड आइटम में प्रेजेंट है। ये स्टेप्स आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोटिंग कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है।
सो विटामिन डी, एक तरफ कॉलम ए में, पहले कॉलम ए कॉलम बी देख लेते हैं। कॉलम ए विटामिन और मिनरल, कॉलम बी डेफिशिएंसी, डिजीज़ और डिसऑर्डर। विटामिन, एक तरफ आपको कॉलम में क्या दे रखा है, विटामिन और मिनरल दे रखे हैं, दूसरी तरफ डिजीज़ें दे रखी हैं कि किसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होगी। तो विटामिन डी की कमी से जो डिजीज़ होती है वो हो जाएगी रिकेट्स, तो इसको सी से मैच कर दीजिए। विटामिन सी से क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ऑप्शन ए से मैच कर देंगे। एंड आयोडीन की कमी से हमारे बॉडी में अगर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गाइटोर, ठीक है, गाइटोर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी से इसको मैच कर दीजिए। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a tumbler not made with a piece of cloth, explain based on the properties of the material। जो टम्बलर होता है, ठीक है, उसको कपड़े के से क्यों नहीं बनाया जाता है, हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है, प्रॉपर्टीज़, उसमें जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन करना है। तो अभी आंसर देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को इसी आंसर में हम डिस्कस करेंगे। A tumbler is primarily used to hold liquids like water, milk or juice. A piece of cloth contains tiny pores and does not possess the property of holding liquid. The liquid would leak through it immediately. Therefore, a tumbler is made of materials like glass, plastic, metals that are waterproof and can retain liquids. अच्छा, जो टम्बलर है, टम्बलर प्राइमरीली क्या होता है, उसका यूज़ किस लिए होता है, लिक्विड्स को रखने के लिए, ठीक है, लिक्विड्स उसमें स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि लिक्विड क्या हो गया आपका, वाटर, मिल्क या फिर जूस, तो टम्बलर का यूज़ होता है, इसमें डालते हैं। अब ये कपड़े का बना हुआ क्यों नहीं होता है, क्योंकि लेकिन वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी क्लॉथ आप ले लो, कोई भी आपको सामने आपका हैंकी पड़ा हुआ दिख रहा हो तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। अब अगर लिक्विड आप हैंकी पे डालोगे तो क्या होगा, वो लीक कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो टम्बलर है वो जो कपड़ा होता है उसका नहीं बना होता है, ठीक है, पहली बात। नाउ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होता है, टम्बलर को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है लाइक ग्लास, प्लास्टिक और मेटल्स दैट आर वाटरप्रूफ, जो वाटरप्रूफ होते हैं और कैन रिटेन लिक्विड, और लिक्विड्स को होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रुप द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन दियर लस्टर, शाइनी और डल हमें बताना है। तो लस्टरस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो लस्टरस और शाइनी, इसमें कौन सा मटेरियल हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला आपका आयरन रॉड हो जाएगा, ठीक है। आयरन रॉड जो होती है, मेटल्स जो होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है शाइनी और लस्टरस होना, डल भी हो सकता है, ठीक है, और ये हार्ड होते हैं, तो आयरन रॉड आ जाएगी लस्टरस मटेरियल में। उसके बाद सेकेंड हो जाएगा कॉपर वायर एंड थर्ड हो जाएगा गोल्ड रिंग। तो ये जो तीन मटेरियल्स हैं ये आपका क्या हो जाएगा, लस्टरस मटेरियल्स में आ जाएंगे, वो ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। नाउ नॉन लस्टरस और डल मटेरियल्स क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ये शाइनी में आते हैं और नॉन मेटल्स जो होंगे ये आपके डल या नॉन लस्टरस मटेरियल में आएंगे, ठीक है। तो नॉन लस्टरस मटेरियल में क्या आ जाएगा, वुड पीस आ जाएगा, प्लास्टिक टॉय हो जाएगा और चॉक हो जाएगा, वो मैंने ये यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये आप लिख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेज, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड राइट वन सिम्टम ऑफ इट। जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं वो क्या होती हैं, विटामिन B1 की कमी से जो भी डिजीज़ होती है उसका नाम बताना है और उसका एक सिम्टम लिखना है। तो जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं इनको देखते हैं, डिजीजेज दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन आवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। मतलब ऐसी डिजीजेज जो हमारे कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में नहीं होता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से अगर हम किसी भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डाइट में शामिल नहीं करते हैं, हम उसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को, तो क्या होता है हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसे ही हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। नाउ डिजीज़, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी होती है, तो वो हो जाती है बेरी। विटामिन B की कमी से बेरी डिजीज़ हो जाती है। अब इसका सिम्टम क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगेगी, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे और बहुत ही आप लो एनर्जी फील करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन D, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रमेश एंड सुरेश
were given 3 liquids in separate beakers: water, mustard oil and lemon juice. रमेश और सुरेश को 3 बीकर्स में डिफरेंट लिक्विड दिए गए. पहला था वाटर, दूसरा था मस्टर्ड ऑयल, तीसरा क्या था, लेमन जूस. दे वर आस्क्ड टू मिक्स ईच लिक्विड विद वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. तो उनको बोला गया कि टम्बलर में वाटर के साथ क्या मिक्स करना है, लिक्विड्स को मिक्स करना है और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना है. रमेश नोटिस दैट वन लिक्विड मिक्सड कंप्लीटली विद वाटर वाइल द अदर फॉर्म्ड अ सेपरेट लेयर ऑन द टॉप. रमेश देखता है कि एक लिक्विड जो है वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दूसरा क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है. नाउ वी विल वर्क ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं. विच लिक्विड विल फॉर्म द सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड वाई. तो बच्चों वाटर के ऊपर लेयर कौन सा लिक्विड बनाएगा, मस्टर्ड ऑयल बनाएगा. ठीक है, मस्टर्ड ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर एंड इमिसिबल इन वाटर बिकॉज that is why they are not dissolved in the water. अच्छा, now second question, name the liquid that is miscible मतलब mixed completely in the water. ऐसा कौन सा लिक्विड है जो वाटर में completely मिक्स हो जाएगा, वो है लेमन जूस. ठीक है, लेमन जूस हम लोग जब भी लैमिनेट बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू का जो रस होता है वो वाटर के साथ completely मिक्स हो जाता है. Why do some objects float on the water while other sinks? Give one example of each from daily life. ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते हैं जबकि कुछ डूब जाते हैं. एक एग्जाम्पल हमें देना है अपने डेली लाइफ से. तो ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर. कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पर तैरेगा या उसमें डूब जाएगा, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे. ठीक है, वाटर्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंस दैट फ्लोट ऑन वाटर दैट फ्लोट ऑन less dense than water float on its surface. मतलब water objects that are less dense than water float on its surface. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वाटर से कम डेंस होते हैं. ठीक है, वाटर से जो भी ऑब्जेक्ट वाटर से कम डेंस होगा वो क्या करेगा, वाटर के सरफेस के ऊपर तैरेगा. फॉर एग्जाम्पल ड्राई लीफ पीस ऑफ कॉर्क. ठीक है, कार्क जो होता है, कॉर्क या कार्क क्या होता है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है. लीव्स तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत देखी होंगी कि बारिश होती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां झड़ती हैं और जो बारिश का पानी ज़मीन पे भरा होता है उस पर पत्तियां क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं. ठीक है, वेयर एज ऑब्जेक्ट्स दैट आर डेंसर दैन वाटर सिंक टू द बॉटम. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाटर से डेंस होते हैं वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल और स्टोन. जब भी आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, डूब जाता है. कोई लोहे का टुकड़ा फेंकते हैं या लोहे की कील फेंकते हैं तो वो भी क्या होती है, डूब जाती है. तो बच्चों इस तरीके से हमारा साइंस का पेपर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है. आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है. तो क्लास बच्चों अगर पसंद आई है तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाइएगा. और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो लोग भी अपना रिवीजन कर सकें. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों. मैं आपकी PT1 की बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाली हूँ. तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. और कोई आपकी स्पेसिफिक डिमांड है, स्पेशल डिमांड है, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी फुलफ़िल करेंगे. मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.